स्टॉक मार्केट में पैसा बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत नॉलेज के साथ एंट्री लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। सच बोलूं तो दोस्तों, 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट खराब है। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज ही बेकार होती है। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कैसे अच्छे शेयर खरीदे जाते हैं, क्या फंडामेंटल, क्या टेक्निकल इसके अंदर होता है, कुछ नहीं पता होता है। बस शेयर खरीद के छोड़ देते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिससे उनका लॉस खतरनाक हो जाता है और फिर वो स्टॉक मार्केट को जुआ बजा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टिप्स या कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक प्योर नॉलेज दूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा आपको। दोस्तों, मैं आपके लिए लाने जा रहा हूँ 5 लेवल सिर्फ, जिसमें मैं आपको सब कुछ पूरा स्टॉक मार्केट का क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, इसका प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, एंड एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, ये मार्केट के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, एंड दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, किसके अंदर ज़्यादा फायदा होता है। और जो भी आपका डर है ना, वो इस वीडियो में मैं आपको निकाल दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी नॉलेज दूंगा, ऐसा बेस तैयार करूंगा जिससे कि आप खुद से अपने अच्छे शेयरों को बाइंग कर सकोगे एंड अपना प्रॉफिट कमा सकोगे। मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के अंदर जो नॉलेज होती है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, एक स्टेप अब हम समझते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक बाजार है जहां कंपनी अपना हिस्सा बेचती है, ओनरशिप। ऐसा होता है जैसे किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना हो, फैक्ट्रियां लगानी हो या मार्केटिंग करनी हो, तो वो क्या करती है, बैंक से लोन भी ले सकती है या पब्लिक से बोल के ले सकती है कि आप भी मेरे बिजनेस के मालिक बनो। और दोस्तों, जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है ना, तो उसके बदले में वो उसके शेयर देती है। वहीं से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है। और दोस्तों, ये चीज क्लियर है कि स्टॉक मार्केट पैसा डबल करने की कोई मशीन नहीं है, बल्कि किसी बिजनेस के अंदर ओनरशिप का प्लेटफॉर्म है ये। तो दूसरी चीज समझते हैं दोस्तों कि शेयर क्या होते हैं एंड इसकी कीमत कैसे अप डाउन होती है, इसका प्राइस कैसे बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर दोस्तों ये मान लो कि एक कंपनी के 100 शेयर हैं, उनमें से तुमने एक खरीद लिया है, तो मतलब दोस्तों उस कंपनी के तुम 1% के मालिक बन चुके हो। एंड दोस्तों, आप समझते हैं प्राइस कैसे बनता है, कैसे अप डाउन होता है इसका। तो दोस्तों, शेयर का प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती है, प्राइस बनता है डिमांड एंड सप्लाई से। अगर दोस्तों किसी कंपनी के शेयर को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसके प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अब यही होता है उल्टा कि किसी कंपनी के शेयर बेचना स्टार्ट कर दे, सेलिंग कर दे, तो उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना, शेयर सस्ता हो या महंगा हो, इसका प्राइस से नहीं वैल्यू से डिसाइड होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस टाइम डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमारा रुपया गिरता जा रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों अगर समझ आया है तो आपको कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों, ये चीज़ भी बता दूँ, 10 रुपये का शेयर भी कभी कभार बहुत महंगा चला जाता है, एंड जो 1000 रुपये का शेयर भी होता है वो बहुत नीचे आ जाता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको आगे चल के बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, ताकि आपका कभी लॉस ना हो, आप कभी भी पैनिक ना हो इस सिचुएशन में। दोस्तों, अब हम समझते हैं एनएससी एंड बीएससी। इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजर है, एनएससी एंड बीएससी। दोस्तों, जो हमारा बीएससी है, ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंजर है। एंड दोस्तों, इसको हम सेंसेक्स इंडेक्स में देख सकते हैं। एंड दूसरा आता है एनएससी। एनएससी में दोस्तों सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं। एंड दोस्तों, इसमें होता है निफ्टी इंडेक्स। आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। एंड दोस्तों, चौथी चीज हम समझते हैं मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है। इसके अंदर रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे इन्वेस्टर, हम जैसे लोग आते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इमोशनल से ट्रेड करते हैं हम दोस्तों। उसके बाद आता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। दोस्तों, ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास बहुत सारा फंड होता है दोस्तों। ये मार्केट को अप डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल ये समझ लो। अगर ये लोग दोस्तों अगर मार्केट में पैसा डालते हैं ना, तो समझ लो मार्केट ऊपर जाएगी, एंड मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं तो समझ लो मार्केट नीचे जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारी मार्केट नीचे गिरती जा रही है। उसके बाद आते हैं डीआईआई, अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एलआईसी। दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, इनकी सोच बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होती है। एंड दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें होती है, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर एंड अपने रिटेलर। दोस्तों, रिटेलर जो होते हैं ना, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। एंड दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये ट्रेंड बनाते हैं। तो जहाँ तक दोस्तों अगर आप समझे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अब हम समझते हैं लॉन्ग टर्म एंड ट्रेडिंग। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं ट्रेडिंग करूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूँ। एंड दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा डिसीजन आपका गलत हो जाता है 70 से 80% लोगों का। इसको समझते हैं क्यों। लॉन्ग टर्म पर फोकस किस चीज पर होता है, कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा, मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझता है कि तो दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन बिजनेस अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि आपको पता होता है कि यार कंपनी बहुत अच्छी है,
मेरे को रिटर्न देकर ही जाएगी। एंड दोस्तों जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, तो इनमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको पता है लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट देकर ही जाएगी। बस दोस्तों इसमें क्या करना होता है, दो चीजें आपकी जरूरत होती है इसमें। एक पहला होता है कि पेशेंस रखना, एंड दूसरा होता है आपको जो आपका इमोशनल है ना उसको कंट्रोल रखना। वही लोग अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में दिमाग का काम ज्यादा होता है एंड हाथ का कम होता है। जो आपको रोज रोज बाइंग सेलिंग करनी होती है उस चीज से बच जाते हो। दोस्तों अब हम समझते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों प्राइस का ऊपर नीचे होने से पैसा बनना। इसके अंदर दोस्तों मोमेंटम, स्पीड और टाइमिंग की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में दोस्तों फोकस क्या रहता है कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। एंड दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट की भी गलती ना आपको बहुत तगड़ा लॉस करा देती है। दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर इमोशनल का कंट्रोल होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें लालच जल्दी आते है कि और आ जाए, फेयर जल्दी आता है, ऊपर लॉस होता है ना उसे एक्सेप्ट करने में ये लॉस कैसे हो गया मुझसे, ऐसे ऐसे इमोशन आते हैं दोस्तों। एंड उसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कर जाते हो एंड अपना लॉस पे लॉस कराते जाते हो। ऐसी होती है दोस्तों ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों माना कि पैसा बहुत जल्दी बनता है, लेकिन लॉस भी बहुत तगड़ा होता है। इस चीज़ का दोस्तों आपको ना बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चाहे आपने करा भी होगा ना ट्रेडिंग, तो आपने देख लिया होगा लॉस कर ही आप ये वीडियो देख रहे होगे। चलो माना आप ट्रेडिंग करते भी होगे ना, तो तब भी आप मार्केट को समझते नहीं होगे, मार्केट क्या ट्रेंड ले रही है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर। एंड दोस्तों जितना आपका लॉस होगा ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूटता रहता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जितना आपका पैसा जाएगा आप सोचोगे कि यार अब तो जा रहा है, अब छोड़ देता हूँ, तो ये हो जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों ट्रेडिंग एक जुआ है बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमाने की सोच रहे हो। एंड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो आराम से अपना इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं पैसा, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, लेकिन उनको भरोसा रहता है कि पैसा मेरा ऊपर ही जाएगा। एंड दोस्तों बिना नॉलेज के आप उसे फिर जुआ कह देते हो कि हाँ भाई ये तो जुआ है। आपके पास नॉलेज होगी आप उसको जुआ बिल्कुल भी नहीं कहोगे, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर अपना पैसा बनाना जानता है दोस्तों। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में दोस्तों डिफरेंस है। अगर आप ट्रेडिंग करने लायक जिस दिन बच जाओगे ना, आपकी उस दिन की नॉलेज ना बहुत अप लेवल की होगी, क्योंकि आप 2 दिन पैसा कमा लोगे, 3 दिन पैसा कमा लोगे इसमें से, लेकिन उसके आगे चल के आप लॉस ही करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों बिना नॉलेज के आप बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते इसके अंदर। दोस्तों मार्केट के अंदर आप टाइम दो, आप उसको एनालिसिस करो, रोज एनालिसिस करो, चार्ट पैटर्न देखना है। मैं चार्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्या कौन कौन से चार्ट पैटर्न बनते हैं, इंडिकेटर बताऊंगा आपको, और नॉलेज बनाओ इसमें, एक एक चीज़ समझो, ठीक है। उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ो। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना, जो डर होता है मार्केट के अंदर पैसा लगाने का, तो डर इसलिए होता है बिना आपकी क्रेडिटी के, आपको पता ही नहीं रहता क्या करना है। तो आप जैसे ही आपने पैसा लगाया तो आपको डर लगेगा चला ना जाए, तो इसलिए होता है। अगर आपके पास नॉलेज है ना वो चीज़, आप उस पर आराम से अपना परसेंट दोगे कि हाँ यार ये चीज़ होने वाली है इसमें। अगर वो गिर भी रहा होगा ना, आपको वो हिला नहीं सकता है। आपकी ट्रेंड को जो आपने सोचा है ना, वो चीज़ आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है क्या होगा अभी। तो दोस्तों आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक लेवल था, आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एडवांस लेवल की नॉलेज दूंगा। दोस्तों आपको कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा। एंड दोस्तों मेरी 4-5 ही वीडियो आएंगी जिसके अंदर स्टॉक मार्केट में आप अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज बना लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।